पिछले क्लास में हमने हीट इंजन का इंट्रोडक्शन दिया था। हीट इंजन के बारे में हम पहला पॉइंट ये बताए थे कि ये एक डिवाइस होता है। डिवाइस, ये जो होता है एक डिवाइस होता है और इस डिवाइस का काम क्या होता है? विच कन्वर्ट कन्वर्ट हीट इनटू कन्वर्ट हीट इनटू मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी। ये बात हमने पिछले क्लास में आप लोग को बताया था। सर, हीट इंजन क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हमारा करता है। मैकेनिकल एनर्जी में सबसे ज़्यादा प्रीफर्ड जो है वो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ही है वो हमको चाहिए होता है। और डिवाइस विच कन्वर्ट हीट इनटू मैकेनिकल एनर्जी पर हम लोग इंजन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल सर क्या क्या है? इसका एग्जाम्पल जो हमारे को जो पढ़ना है वो है कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन पढ़ना है और इसके बारे में कल ही बताए थे कि ये परफेक्ट इंजन है, लैब इंजन है। उसके बाद हमारे पास आता है आईसी इंजन होता है। ये गाड़ी वगैरह में आईसी इंजन जो है ना वो लगा होता है। आईसी मतलब आई मतलब इंटरनल, सी मतलब कंबशन। इंटरनल कंबशन जो गाड़ी वगैरह में जो देखते हैं वो आईसी इंजन हमारा लगा होता है। कार्नोट इंजन चूंकि ये लैब इंजन है, ये परफेक्ट इंजन है, जो परफेक्ट इंजन एग्जिस्ट करता है, इसे हम लोग बोलते हैं कार्नोट इंजन जो है वो लैब इंजन है, थ्योरेटिकल इंजन है, ये फिजिकली रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। अब क्या होता है, ये इंजन का हमने कल आप लोग को जीआईएफ दिखाया था कि वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से होता है। और कमोबेश तुम लोग स्कूटी, बाइक में या फोर व्हीलर में इंजन देखे ही होंगे। तो अगर हम लोग कट करेंगे, बीचों बीच से अगर कट करेंगे तो कैसा दिखता है, पिछले क्लास में जीआईएफ में को दिखाया था। तो एक बार और जो है ना हम आपको दिखाई देते हैं ताकि आप लोग फाइंड कर ले चीज। क्या हमारे पास देख लो यहाँ पे, ये हमारे पास जीआईएफ, यही हमारे पास सर इंजन का सर। हाँ, ये विकिपीडिया से हमने लिया है ना। ये देख लो, ये इंजन इसी तरीके से काम होता है। ये पिस्टन हमारा ऊपर नीचे जाता है और यही पिस्टन जो ऊपर नीचे जाता है वो हमारा क्या करता है, जो एक्सल है, जो व्हील जिससे जुड़ा होता है पर आगे की तरफ पुश करता है। तो ऊपर जाने और नीचे जाने के क्रम में हमारा एक्सल सर पुश होता है आगे की तरफ और गाड़ी हमारा आगे की तरफ जाता है। इसमें 4 स्टेप में प्रोसेस हो रहा है, तो इसी 4 स्ट्रोक इंजन, ये 4 स्ट्रोक इंजन हमारा कहलाता है। तो इन दो तरह का हम लोग को पढ़ना होता था, होता नहीं है, इसी नाम बता रहे हैं, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक। 4 स्टेप में प्रोसेस हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग 4 स्ट्रोक बोलते हैं। मोबाइल साइलेंट कर लो, मोबाइल साइलेंट कर लो, और मोबाइल सारे बच्चे साइलेंट कर लेंगे, ठीक है? सारे बच्चे मोबाइल साइलेंट मोड में रखेंगे। मोस्ट प्रिफर्ड है कि आप उसको ऑफ कर ले। तो इंजन जो है ना सर वो हमको दिख गया है कि इंजन होता कैसा है, लेकिन एकदम इंजन जिस फॉर्म में एक्चुअली में होता है, अगर उस फॉर्म में अगर हम पढ़ने जाएंगे ना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हम लोग डायग्राम के फॉर्म में, चार्ट डायग्राम पहले तुम लोग पढ़ते थे है ना, और फॉर्मेट में हम लोग को पढ़ेंगे। तो चार्ट एनालिसिस करके चार्ट बना के हम लोग पढ़ेंगे और एकदम प्योर फॉर्मेट में नहीं जाएंगे। जैसे इंजन होगा तो उसको सर्कल से दिखा देंगे, कोई हमारे पास कोई और शेप होगा तो उसको स्क्वायर से दिखा देंगे। ये सबको हम लोग जो बोलते हैं ना वो चार्ट मेथड बोलते हैं, चार्ट लोग कर रहे हैं। तो इंजन, जो भी कोई भी इंजन हो, कोई भी हमारे पास इंजन हो यहाँ पे, तो 3 उसमें कंपोनेंट होता है। 3 कंपोनेंट होता है, इस तीनों कंपोनेंट्स के बारे में आपको ध्यान से समझना है। तो पहले हम लोग देखते हैं कंपोनेंट क्या क्या है, क्या क्या कंपोनेंट है इंजन्स का। इंजन्स का 3 कंपोनेंट मेजर मेजर जो हम लोग को पढ़ना है। पहला जो कंपोनेंट होता है इसको हम लोग सोर्स बोलते हैं, जो कि जहां से हीट लिया जाता है, हीट वहां से रिसीव किया जाता है, तो इसलिए नाम भी पड़ जाता है सोर्स। और कौन लेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस बोलते हैं। यही क्या करता है, हीट लेता है, तो हम लोग बोलेंगे ये वर्किंग सब्सटेंस क्या हो सकता है। वर्किंग सब्सटेंस वर्किंग सब्सटेंस हमारे पास क्या हो सकता है कि सर जो आइडियल गैस होता है वो हमारे पास वर्किंग। अच्छा, हम पहले बता दे रहे हैं,
आज अगर मार भी खा सकता है तुम लोग, ज़्यादा नोटोरियस आज बनने, बढ़िया से धुलाई भी हो सकता है। हम बोल दिए कि आज एकदम पिन ऑफ साइलेंस चाहिए, क्योंकि टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है। हम चिल्ला चिल्ला के हम नहीं पढ़, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहना। पर ये कंपोनेंट जो है ना, वो तीन कंपोनेंट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। पहला है सोर्स, जहाँ से हीट लिया जाएगा। पर हीट लेगा कौन? तो वर्किंग सब्सटेंस, जनरली आइडियल गैस होता है, कोई भी आइडियल गैस होगा वो होगा। और तीसरा हमारे पास क्या होता है? तीसरा जो होता है इसको हम लोग सिंक बोलते हैं। सिंक बोलते हैं। सिंक में क्या होता है ना कि इंजन चलते चलते है ना गर्म हो जाता है। तो इंजन जब चलते चलते गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा रखने के लिए तो वेस्ट जो है ना उसको सिंक में ले जाके डंप कर। पहले के टाइम में जो राइस वगैरह जो मिल आता है, गांव देहात में देखे होगे कि एक बड़ा सा क्यूबॉइडल शेप का स्ट्रक्चर बना होता है, उसमें पानी होता है। इधर से पानी जाता है और उधर से पानी जो है लौट आता है। वो क्या करता है ना, इंजन को सर ठंडा रखता है, इंजन को ठंडा रखता है। तो जो हमारे पास जो वेस्टेज हीट होता है ना, उसको सिंक क्या करते हैं, ले जाके डंप करते हैं। तो जनरली ये सिंक जो होता है वो कोल्ड होता है। तो टेम्परेचर भी यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में, ये कोल्ड रहता है, ठंडा रहता है। और ये जो है ना वो हमारे पास हॉट रहता है। तो यहाँ से हम लोग हीट लेते हैं, वर्किंग सब्सटेंस अपना प्रोसेस परफॉर्म करता है, और जो हीट वेस्ट के फॉर्म में बच जाता है उसको सिंक में ले जाके डंप कर। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, तो हम लोग खाना कहाँ से ले रहे हैं? तो शॉप से हमने खाना खरीदा तो उस सोर्स जाएगा। उसके बाद हमने खाना खाया, यानी हम वर्किंग सब्सटेंस हो गए, हम खाना खाएंगे, एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। फिर उसके बाद कुछ खाना हमारा, पूरा खाना हमारा एनर्जी सप्लाई नहीं करता, कुछ वेस्ट आता है। फिर हम लोग जो है ना सिंक को वेस्ट, वो जो वेस्टेज है वो सिंक हमारा निकल जाता है। इस तरीके से सेम हमारा इंजन भी काम करता है। तो हीट लिया, वर्क परफॉर्म किया, काम किया, और पूरा हीट वर्क में नहीं जाता है, कुछ हमारे पास वेस्ट चला जाता है, ठंडा होता है, उसमें सर डंप कर देते। तो ये तीन मेजर सर कंपोनेंट। तो अगर हम तुम लोग को एकदम पिक्चोरियल ग्राफ में दिखाएंगे, जो प्योर इंजन का फॉर्म होता है तो डिफिकल्ट होता है, तो इसे चार्ट बना के समझा देते हैं। चार्ट में हम क्या बनाएंगे? तो एक स्क्वायर बना देते हैं, एक स्क्वायर बना देते हैं, और एक और दूसरा स्क्वायर बना देते हैं। यहाँ पे मेरे पास सर स्क्वायर हो गया। सर ये स्क्वायर हो गया। ये वाला जो स्क्वायर है ना, इसको हम सिंक नाम, इसको हम सोर्स नाम दे देते। तो ये स्क्वायर जो है ना, इसको हम सोर्स नाम दे। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कुछ और टाइप का होगा, मशीन का जो पार्ट्स वगैरह होता है ना, टाइप का इसका स्ट्रक्चर होगा। तो बस उसको क्या चीज से हम दिखा दे रहे हैं? स्क्वायर से हम दिखा दे रहे हैं। तो ये सोर्स हो गया। और यहाँ पे सर हमारे पास क्या हो गया? सिंक हो गया। और बीच में हम चाहे तो सर्कल से दिखा दे, या फिर उसको भी स्क्वायर से ही दिखा सकते थे। ये हमारे पास सर क्या हो गया? ये वर्किंग सब्सटेंस क्या ऐसा, ये सर मेरे पास सर वर्किंग सब्सटेंस हो गया। ये वाला जो पार्ट है इसको सर हम बोल देते हैं वर्किंग। ये तीन कंपोनेंट है। अच्छा, ये तीनों ऐसा मत समझ जाना कि ये स्क्वायर और ये सर्कुलर और ये स्क्वायर शेप का होगा। ये बस रे डायग्राम टाइप का, हम रफ डायग्राम टाइप का दिखा रहे हैं। जैसे तुम लोग कंप्यूटर में एल्गोरिदम सीखते थे तो नहीं, ऐसे रेक्टेंगल बना बना के, रेक्टेंगल में बना बना के दिखाते हो, या चार्ट में जो है ना वो बनाते हैं, चार्ट एंड चार्ट के फॉर्म में क्या करते हैं, इधर स्क्वायर बना दिया, इधर रेक्टेंगल बना दिया, इधर ट्रायंगल फॉर्मेट में हम लोग विजुअलाइजेशन करते हैं। लेकिन रियलिटी में वो तो वो बस स्टडी पर्पज से कर रहे हैं। इंजन को स्टडी पर्पज से जो सोर्स वाला जो फिगर है, सोर्स वाला जो डायग्राम है, उसका रियल डायग्राम नहीं बना के ऐसे स्क्वायर बना दिए। तो सिंक का जो रियल डायग्राम है वो नहीं बना के ऐसे स्क्वायर बना दिए। वर्किंग सब्सटेंस का जो रियल डायग्राम है वो नहीं बना करके ऐसे सर्कल जो है वो बना दिया। जैसा कि हमने बताया कि इंजन कैसे काम करता है, तो ये जो वर्किंग सब्सटेंस जो होता है वो क्या करता है, सोर्स से हीट को लेता है, हीट को रिसीव करता है, और कुछ काम करता है। काम क्या करता है? तो गाड़ी को आगे की तरफ पुश करता है, या जो भी उसको काम दिया गया वो काम वो करता है। और तो ये पूरा जो हीट जो लेता है वो पूरा काम करने में नहीं जाता है, तो हीट जो है ना वो वेस्ट के फॉर्म में वो सिंक में ले जाके डंप भी कर देता है। तो यहाँ सोर्स से उसने कुछ हीट लिया, जो भी उसको काम दिया गया साइन करने के लिए वो काम किया, और कुछ जो हीट जो बच गया या वेस्टेज जो हो गया उसको कर दिया, सिंक में ले जाके सर डंप कर दिया।
ये हमारे पास सर ओवरऑल प्रोसेस देखने को मिल रहा है। अच्छा, सोर्स जो होता है ये हमारे पास सर हॉट रहेगा, क्योंकि यहाँ से हमको हीट लेना है और सिंक में ले जाके हमको क्या करना है, डालना है, तो इसलिए ठंडा रहना जरूरी है। पहले के टाइम में देखते हो, आज से 10 साल 15 साल पहले है ना, हर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के बाद है ना गाड़ी को रोक करके उसमें है ना पानी डालते थे इंजन में, ताकि उसको है ना ठंडा किया जा सके, नहीं तो इंजन सीज जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है ना, कि अब वो झंझट खत्म हो गया, बल्कि हम लोग कंडेंस फॉर्म में ही है ना वाटर कूलेंट जो है ना कर रहे होते, कंडेंस फॉर्म इंजन को ठंडा रखता है। वो झंझट पहले वाला सर खत्म हो गया। पहले के टाइम में हम लोग खुद देखते थे कि ड्राइवर कहीं पे पानी मिलता था तो वो पानी इंजन में डालता भी था, साथ साथ एक बोतल पानी रख भी लेता था, ताकि पानी काम चला लेते थे। तो वो क्या करता था एक्चुअली में, सिंक में ले जाके वो पानी को बार बार रिप्लेस करता था। तो सिंक को ठंडा ही रखना जरूरी है, ताकि हमारा डंप करे। अब तुम लोग यहाँ से समझ सकते हो कि सर, अब तुम लोग यहाँ से समझ सकते हो कि एनर्जी को अगर कंजर्व कराएंगे, तो तुम लोग समझ सकते हो कि जब आप एनर्जी सर कंजर्व कराइएगा ना, तो आप साफ साफ यहाँ से लिख सकते हैं Q1 हीट इसने लिया है और इसका दो काम चला गया, एक वर्क डन करने में गया है और कुछ सर हमारा वेस्ट में चला गया है। तो ये वाला इक्वेशन है ना हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो इसीलिए यहाँ से वर्क डन कितने के बराबर आ जाएगा सर, तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो मेरा जो वर्क डन होगा ना, वर्क डन, वो वर्क डन बराबर हो जाएगा Q1 माइनस सर। अच्छा, ये हॉट है ना, तो इसका टेम्परेचर का नाम हम T1 दे देते हैं, और ये कोल्ड है तो इसका टेम्परेचर का नाम T2, और जाहिर सी बात है T ग्रेटर देन T1 विल बी सर ग्रेटर देन। अब एक बहुत अच्छी बात क्या है ना, कि हम लोग इफिशियंसी चेक करते हैं। इफिशियंसी मतलब ये होता है कि कितना हीट लिया है तो कितना काम परफॉर्म किया है। अगर वो हीट, अगर 100 जूल हीट ले रहा है और 70 जूल ही वो काम कर रहा है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि उसका इफिशियंसी जो है ना वो ठीक ठाक है, बढ़िया है। लेकिन अगर वो 100 जूल हीट लिया है और 80 जूल और 90 जूल काम कर दिया है, मात्र 10 और 20 जूल क्या किया है, वेस्ट में भेजा है, तो हम लोग बोलेंगे वो गाड़ी जो है ना बहुत बढ़िया है, इफिशियंट। लेकिन 100 जूल लिया है और 60 जूल ही काम किया है और 40 जूल वेस्ट में भेज दिया है, 40 जूल का एनर्जी का जो खर्चा जो है वो हमारा वेस्ट में चला गया है ना, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे इफिशियंसी पर वो लो है। तो इफिशियंसी ऐसे भी हम पहले भी बताए थे, आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट एनर्जी बाय इनपुट एनर्जी, या आउटपुट फोर्स बाय इनपुट। इफिशियंसी हमेशा ऐसे ही निकलता है, आउटपुट क्या मिल रहा है, तो कितना इनपुट दिया तो कितना आउटपुट मिल रहा है, तो उसी को सर हम लोग इफिशियंसी बोलते हैं। तो इफिशियंट इंजन कौन सा होगा, तो बढ़िया इंजन कौन सा होगा, तो बढ़िया इंजन वही होगा जो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो उसने जो लिया है उसको ज्यादा से ज्यादा वर्क में वो कन्वर्ट कर दे। इससे क्या होगा, गाड़ी का माइलेज सर मेरा बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, कम ईंधन खर्चा होगा, वेस्ट में कम जा रहा है सर, मेरा गाड़ी का माइलेज जो है वो बढ़ जाएगा, मेरा इंजन वो इफिशियंट हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना, एज ए इंजीनियर हम लोग गाड़ी को और इफिशियंट बनाने की तरफ जा रहे हैं। कि हमारे पास, तुम ही लोग जानते हो, बचपन में पढ़े हो कि एनर्जी का सोर्स है ना वो धीरे खत्म हो रहा है, इसलिए अल्टरनेटिव सोर्स की तरफ आ रहे हैं। तो अल्टरनेटिव सोर्स तो क्रिएट कर ही रहे हैं, साथ साथ जो एनर्जी खा रहा है ना उसको भी हम थोड़ा सा इफिशियंट बनाने की तरफ जा रहे हैं। तो इफिशियंसी का टर्म हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो देख लो सर, इफिशियंसी का टर्म क्या यूज करेंगे, देख लो बढ़िया से। यहाँ पे हम लोग इफिशियंसी, हम लोग इसका देखते हैं इंजन का इफिशियंसी। तो इफिशियंसी इफिशियंसी बराबर यहाँ पे लिखेंगे इसके लिए, अगर इस इंजन के लिए खाली इफिशियंसी लिखेंगे तो लिखेंगे कि इसने कितना काम किया है, वर्क कितना किया है, और साथ साथ यानी आउटपुट कितना आया है, वर्क कितने का हुआ है, और उसने एनर्जी कितने का लिया है। यहाँ पे लिखेंगे एनर्जी टेकन, या टेकन, इसने एनर्जी लिया कितना है और काम इसने कितना किया है। तो इफिशियंसी को हम लोग ईटा से दिखाते हैं, वर्क डन मतलब डब्लू हो गया, और इसने एनर्जी कितना लिया है, वन जो है वो सर लिया है। अच्छा, वर्क डन जो है ना वो क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2 लिख सकते हैं, और बाई सर क्या हो गया, Q1 हो गया। आगे तुम लोग समझदार हो, इसको समझ सकते हो कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये चीज सर इफिशियंसी बराबर 1 माइनस Q2 बाई Q1 को मिलता है। अगर वर्क डन और Q1 दिया है तो ये फॉर्मूला, और Q1 और Q2 दिया है तो सर हम लोग फॉर्मूला को कर लेते हैं।